हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंका वासोलिया और स्वागत है आपका हमारे किचन में। आज हम बनाएंगे 5 अलग अलग टाइप की पूरियाँ। त्योहार पर मेहमान के आने पर या बच्चों के टिफिन में क्या आप रेगुलर पूरियाँ बनाती हैं? तो बनाइए अब कुछ अलग। तो बने रहे वीडियो के एंड तक, क्योंकि पूरी रेसिपी का ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। तो चलिए आज की टेस्टी और इजी रेसिपी का ये वीडियो शुरू करते हैं। पर हाँ, अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाइए, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं मसाला पूरी, या फिर इसे हम अजवाइन पूरी भी कह सकते हैं। मसाला पूरी बनाने के लिए हमने एक बर्तन में 1 कप गेहूं का आटा ले लिया है और उसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 पिंच हींग, स्वाद अनुसार नमक, 2 टीस्पून ऑयल और आधा टीस्पून अजवाइन। अजवाइन को आप हाथों से ऐसे मसल कर डाल दीजिए, जिससे कि अजवाइन का जो टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा आता है। तो अब सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैंने आधा कप पानी लिया है। 1 कप आटे के लिए तकरीबन आधा कप पानी जाएगा। फिर भी आप थोड़ा थोड़ा पानी डालकर डो को तैयार कर दें। आप चाहें तो जब थोड़ा थोड़ा पानी डालें और जो आटा थोड़ा गीला हो जाए तो उसे थोड़ा सा टेस्ट भी कर सकती है। अगर आपको कुछ भी मसाला यानी कि तीखापन, नमक कुछ कम लगे तो आप अभी ऐड कर सकते हैं। हमारा एकदम सही है। तो अब डो को तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे डो रेडी है। अब उसे 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। 20 मिनट हो गई है तो हमारा डो रेडी हो चुका है। तो हम वापस से इसे एक बार मसल कर स्मूथ कर लेंगे और फिर उसकी छोटी छोटी साइज की लुइयाँ बना देंगे। तो यहाँ पर सारी लुइयाँ एक साथ बना दी है। अब हम पूरी को बेल लेंगे। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप ऑयल या फिर सूखा आटा लेकर भी पूरियाँ बेल सकते हैं। तो मैंने सारी पूरियाँ रोल कर दी है। अब हम इसे गरम ऑयल में डाल देंगे। पूरी को गरम तेल में डालने के बाद उसे हल्का सा प्रेस करें, जिससे पूरी है जो परफेक्ट फूलती है। तो सेम प्रोसेस से सारी पूरियाँ फ्राई कर देंगे। तो तैयार है हमारी मसाला पूरी या फिर अजवाइन पूरी। तो चलिए अब इसे सर्व कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरी को अचार के साथ सर्व किया है। आप उसे किसी भी सब्जी के साथ या फिर चाय के साथ या फिर ऐसे ही खा लीजिए, आपका जैसा भी मन हो। अब हम बनाएंगे चटनी फ्लेवर पूरी। ये पूरी मेरे बच्चों की बहुत ही फेवरेट है। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक बर्तन में 2 कप गेहूं का आटा लिया है। फिर उसमें जो चटनी डालेंगे वो रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ब्लेंडर जार लिया है, उसमें 3 हरी मिर्च डाली है। आप चाहे तो मिर्च को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। छोटा टुकड़ा अदरक का, 6-7 लहसुन की कलियाँ, आप चाहे तो लहसुन को भी स्किप कर सकती है। और फिर हम उसमें डालेंगे हरा धनिया। इसमें आप चाहे तो नींबू भी डाल सकते हैं, पर यहाँ पे मैंने नहीं डाला है। तो अब हम इसे पीस लेंगे। यहाँ पे मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी और फिर से इसे पीस लेती हूँ। तो हमने चटनी तैयार कर ली है। आप देख सकते हैं मैंने चटनी जितना बारीक नहीं पीसा है, मैंने यहाँ पे दरदरा रखा है, जिससे कि पूरियों में लुकिंग अच्छा आता है। तो अब हम ये सारी चटनी आटे में डाल देंगे और फिर उसमें डालेंगे चाट मसाला। तो अब पता चला कि मैंने नींबू क्यों नहीं डाला। अब हम डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल और स्वाद अनुसार नमक। अब हम सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा लगा लेंगे। और जैसा कि मैंने पहले बताया, जब आप मसाले वाला कोई भी डो तैयार कर रहे हो
तो जब मसाले आटे में मिक्स हो जाए तो थोड़ा पानी डालकर थोड़ा बना हुआ आटा आप टेस्ट करके देख ले। अगर आपको कुछ भी तीखा या नमक या फिर कुछ भी कम लगे तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाने के लिए मैंने थोड़ा सा नमक डाला है। तो अब आप समझ गए होंगे इससे क्या होगा कि जो भी टेस्ट हमें चाहिए वो अभी हो जाएगा। तो देखिए बातों बातों में मैंने डो भी तैयार कर दिया। तो अब हम इसे 20 मिनट तक सेट होने के लिए छोड़ देंगे। 20 मिनट हो गई है तो अब आटे को फिर से मसल कर सॉफ्ट कर देंगे और फिर उसी प्रोसेस से जैसे हमने मसाला पूरियाँ बनाई है तो वैसे ही आटे की लुइयाँ बनाएंगे, फिर उसे बेलेंगे और फिर उसे गरम ऑयल में फ्राई कर देंगे। तो देखिए उसी तरह से हमारी चटनी पूरियाँ तैयार है। तो इसे हम सर्व कर देते हैं। यहाँ पे मैंने अचार के साथ सर्व की है। जब भी आपका मन करे ये खा सकते हैं। और अब हम बनाएंगे स्पाइसी पूरी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक बर्तन में 2 कप गेहूं का आटा लिया है। अब मैं उसमें डालूंगी 2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 2 टीस्पून ओरेगानो, आधी टीस्पून मरी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और 1 टेबलस्पून ऑयल। तो अब अच्छे से मसाले को आटे में मिक्स कर देंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर डो को तैयार कर लेंगे। अब उसे 20 मिनट तक सेट होने के लिए छोड़ देते हैं। 20 मिनट हो गई है तो अब उसे फिर से मसल कर स्मूथ कर लेते हैं और जैसा हमने मसाला पूरी में किया वैसे ही आटे की लुइयाँ बनाएंगे, फिर उसे बेलेंगे और फिर उसे गरम ऑयल में फ्राई कर लेंगे। तो तैयार है हमारी स्पाइसी पूरियाँ। अब इसे सर्व कर देते हैं। तो इस पूरी को अचार के साथ, चाय के साथ, नाश्ते में जब भी मन करे खा सकते हैं। तो अब हम बनाएंगे पालक पूरी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 200 ग्राम पालक को साफ करके उसे काट दिया है और फिर हम उसे गर्म पानी में डाल देंगे और उसे 2 से 3 मिनट तक गर्म पानी में ब्लांच कर देंगे। तो अब 2 मिनट हो चुकी है तो गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और पालक में से सारा पानी निकाल देंगे और अब उसकी पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ब्लेंडर जार लिया है, उसमें हम डालेंगे ब्लांच की हुई पालक, 2 से 3 हरी मिर्च और अब उसकी पेस्ट बना लेते हैं। तो हमारी पालक की पेस्ट तैयार है। अब यहाँ पे मैंने एक बर्तन में 2 कप आटा लिया है। अब उसमें डालेंगे पालक की पेस्ट। आप चाहे तो पालक की पेस्ट को थोड़ा थोड़ा करके डालिए और स्वाद अनुसार नमक डालकर डो को तैयार कर ले। तो आप देख सकते हैं हमने सारी पेस्ट डाल दी है और हमने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है। तो इसी पेस्ट से हमारा आटा जो है, डो जो है रेडी हो चुका है। अब डो को 20 मिनट तक ढककर सेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे 20 मिनट हो गई है। अब हम डो को फिर से मसल कर स्मूथ कर देंगे और फिर से उसी प्रोसेस से जैसे हमने मसाला पूरियाँ बनाई है वैसे ही हम पहले लुइयाँ बनाएंगे, फिर उसे बेलेंगे और फिर उसे गरम ऑयल में फ्राई कर देंगे। तो आप देख सकते हैं तैयार है हमारी पालक पूरियाँ। तो अब इसे सर्व कर लेते हैं। ये पूरियाँ अक्सर शादियों में भी लोग बनाते हैं। अब हम बनाएंगे बीट रूट की पूरियाँ। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज के बीट ले लिए हैं। फिर उसके छिलके उतारकर उसे बड़े पीसेस में काट दिया और कुकर में उसे 3 से 4 सीटी लगाकर पका लेंगी। तो अब हमारे कुकर में 4 सीटी लग चुकी है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और फिर बीट को निकालकर उसे ब्लेंडर जार या मिक्सी में आप उसकी बारीक पेस्ट बना दें। तो हमने बीट की बारीक पेस्ट बना ली है। अब हम एक बर्तन में
1½ कप गेहूं का आटा लेंगे। अब उसमें डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून चाट मसाला, स्वाद अनुसार नमक और फिर उसमें डालेंगे बीट की पेस्ट। बीट की पेस्ट को ज़रूरत के हिसाब से डालिए। तो अब हम सब कुछ अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए बीट की पेस्ट से ही हमारा डो तैयार हो चुका है, पानी की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसे 20 मिनट तक ढककर सेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो अब 20 मिनट हो चुकी है, तो फिर से हम डो को मसल कर स्मूथ कर लेंगे। इसके भी सारी लुइयाँ बना देंगे, फिर उसे बेलेंगे और फिर उसे गरम ऑयल में फ्राई कर देंगे। तो तैयार है हमारी बीटरूट पूरियाँ। तो चलिए इसे सर्व कर देते हैं। तो इस पूरी को हम किसी भी अचार और चाय के साथ खा सकते हैं। वैसे तो सारी पूरियाँ मैं अक्सर बनाती हूँ और सबसे ज़्यादा जब मुझे सब्ज़ी नहीं बनानी होती तब मैं पालक पूरी या बीटरूट की पूरियाँ बना लेती हूँ, जिससे मुझे सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं रहती और घर पे सब मज़े ले लेकर खा लेते हैं। तो घर पे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन प्रेस करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।